समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में जेपी सेंटर पे जाने से रोक दिया है। अखिलेश यादव लगातार अड़े हुए हैं कि वो वहां पे जाना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। मुख्तार जी, ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव अगर वहां पे जाकर के कुछ उनको श्रद्धांजलि या कुछ अपनी सद्भावना देना चाहते हैं तो सरकार उनको क्यों रोक रही है? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती हो या पुण्यतिथि हो या कोई भी ऐसा अवसर हो, अगर कोई भी वो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है तो रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि देश को याद है कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी देश के जनतंत्र को, जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का अपहरण कर रही थी आपातकाल में, संविधान को बंधक बना लिया था कांग्रेस पार्टी ने, उस वक्त स्वतंत्रता के संग्राम का दूसरा संग्राम इस देश ने देखा है और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस संग्राम में बहुत सफलता भी मिली थी और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की कुर्बानी हुई, जेल गए और एक तरह से गैर कांग्रेसवाद का एक युग था। और उस गैर कांग्रेसवाद के सोच के साथ जिन लोगों ने सफ़र शुरू किया था, वो अलग बात है कि आज कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती या उनके जन्म तिथि या पुण्यतिथि पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोका जा रहा है। टकराव क्यों हो रहा है? अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि आज सरकार इसको बेचना चाहती है, इसलिए हमको दिखाना नहीं जा रही, छुपा रही है, टिन शेड से कवर कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश है और बिना मुद्दे के जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक साथ इसके अलावा एक दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में आप लोगों ने जीत हासिल की, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी दलित ओबीसी कार्ड के जरिए अब उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें उस फार्मूले को अपनाएगी, उसी तरह से झारखंड और महाराष्ट्र देगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव जो साख का सवाल है, कैसे उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करती है और ख़ास तौर से वो तबका जो वंचित है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, जो जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचने पाई या पहुंचने दी गई, उनको प्राथमिकता देना जो है वो हमारी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी राजनीतिक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जो है वो आने वाले दिनों में चाहे यूपी के उपचुनाव हों या आने वाले चुनाव हों या देश के अन्य हिस्सों के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ सफलता हासिल करेगी। तो दलित ओबीसी की राजनीति क्या जरूरी है या मजबूरी है बीजेपी के लिए? लेकिन दलित ओबीसी राजनीति का सवाल नहीं है, उनका सशक्तिकरण है, सियासत नहीं है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, हरियाणा चुनाव के जो भी नतीजे आए, आपको जीत मिली, कांग्रेस को हार मिली, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र की हार है, तंत्र की जीत है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, अब एक टेक्निकल कमेटी बनाई है। देखिए, जब जब कांग्रेस को जनता जनादेश नहीं देती, तब तब जो है वो ईवीएम बेचारी कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार होती रही है और ईवीएम यही कहती रही कि हम बेवफा हरगिज न थे, तुम ही वफा कर न सके। अब दिक्कत यह है कि जो धूल है वो इनके चेहरे पे चिपकी हुई है और धुलाई कर रहे हैं आईने की। अरे इसमें क्या फैक्ट फाइंडिंग करनी है आपको? आप कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से निकल करके और हरियाणा के कार्यालय तक पहुंच जाइए, आपको पता लग जाएगा कि इस घमंडिया घराने का घमासान इसका जिम्मेदार है। अब दिक्कत यह है कि आप अपने इस घमासान को देख नहीं रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप में जो आपके बूथ बहादुर थे, वो वोटों के मतदान के प्रतिशत को, प्रदर्शन को देखने के बजाय मशीनों के बैटरी का प्रतिशत गिन रहे थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितने कैजुअल अप्रोच था आपका। तो वो लोग बार बार हर बार यही कहते हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम हारेंगे, लेकिन हम हार गए, इसीलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है। बिना जमीन के जमींदारी, बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग थी और हर दूसरा कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके घूम रहा था, पहले ही बन गया था। तो भैया, ये तुम्हारे घर के आंगन की प्रॉब्लम थी। आप इसमें जो है वो ईवीएम और जनता को क्यों दोषारोपण कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि
बार बार जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, क्योंकि जनता का जनादेश है और बिल्कुल ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, चाहे वो कितने भी टेक्निकल कमेटी बना लें कांग्रेस। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।